हेलो मित्रों, एचएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 21 निबंध पढ़ेंगे। निबंध से एक क्वेश्चन प्रत्येक स्कूली पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो। एक क्वेश्चन हमेशा 6 या 7 अंक का पूछा जाता है। इसलिए निबंध स्कूली शिक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निबंध कला का याद होना अति आवश्यक है। तो चलते अपन अपनी क्लास की ओर। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करें। पहला निबंध है, आज़ादी के 50 वर्ष, क्या खोया क्या पाया। समय के भाल पर भारतीय आज़ादी का 50वां सूरज उदित हुआ तो देश के प्रबुद्ध लोग विगत 50 वर्षों की समीक्षा करने लगे। कितने वर्षों की समीक्षा करने लगे? 50 वर्षों की। राजनीतिज्ञों का अपना नज़रिया है। 50 वर्षों की समीक्षा करने लगे। राजनीतिज्ञों का अपना नज़रिया है तो समाजशास्त्री अपने ढंग से सोच रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का अपना दृष्टिकोण है तो वैज्ञानिकों की सोच कुछ और, संत पुरुषों की अवधारणा है तो आम आदमी का अपना मत है। इन सबके चिंतन का आकलन कर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रस्तुति में बहुत अंतर रह सकता है कि कुछ एक कटु सच्चाइयाँ कड़वी सच्चाइयाँ वर्तमान का बड़ा सच है, जिसके निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास इतनी तीव्र गति से हुआ कि सामाजिक स्तर पर हमें निराशा का गहरा कुहासा झेलना पड़ रहा है। कुहासा जिसमें हमें सही राह दिखाई नहीं दे रही है। धर्म के स्तर पर कर्मकांड, कटमुल्लापन, राजनीति के स्तर पर स्वार्थता, समाज के स्तर पर संकीर्णता, व्यक्ति के स्तर पर अधिकार लिप्सा आदि ऐसे तत्व हैं जिन्होंने समूचे जीवन को अराजकता के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। सांप्रदायिकता का भयावह खेल चलता रहा है। जातिगत सीमाएं और ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है। अपनी व्यक्तिगत ऐषणाओं की पूर्ति के लिए लोग सभी प्रकार के आदर्शों की क्या कर रहे हैं? बलि चढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की दौड़ में सभी भागे जा रहे हैं। कश्मीर, पंजाब और असम में सांप्रदायिकता तथा आतंकवाद का बोलबाला है। क्षेत्रीयता और भाषा की समस्याएं फण फैलाए समाज को लीलने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। कौन कौन सी समस्याएं? क्षेत्रीयता और भाषा की समस्याएं। महंगाई और बेरोजगारी द्रौपदी के चीर से होड़ कर रही है, यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। जनसंख्या वृद्धि का दौर जारी है, ये तो बढ़ती जा रही है।
वह दिन दोगुनी रात चौगुनी सुरसा के मुंह की नाई बढ़ रही है। सांप्रदायिकता की अमर बेल विश्व बेल बनकर फैल रही है। जातीयता के नाम पर सामूहिक हत्याओं का नंगा नाच हो रहा है। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। तस्करी एवं कालाबाजारी आदि आग में घी का काम कर रहे हैं। भारत विदेशी ऋण के बोझ से दबा जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से हमारी रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी है। पेप्सी कोला संस्कृति का क्या चल रहा है? बोलबाला चल रहा है। पूंजीवादी युग का पेटेंट कानून पनप रहा है। बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण मजदूरों का हक छीन रहा है। महानगरों का विस्तार खेतों को क्या कर रहा है? लील रहा है। खेतों को लील रहा है। झोपड़पट्टियों की बगल में भव्य इमारत खड़ी हो रही है। 2 जून की रोटी हेतु जूझते बाल श्रमिक शोषण की चक्की में क्या हो रहे हैं? पीस रहे हैं। सामाजिक उद्योग दिन ब दिन घाटे में जा रहे हैं तथा बोझ बन गए हैं। कहने को हमें स्वराज्य मिला, किंतु सुराज्य की स्थापना नहीं हुई। कहने को हुआ, लेकिन सुराज्य की स्थापना नहीं हुई। गाँव की स्थिति आज भी वैसी ही है। कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने यथार्थ चित्रांकन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? वह संसार जहाँ पर अब तक पहुँची नहीं किरण है। वह संसार जहाँ पर अब तक पहुँची नहीं किरण है। जहाँ क्षितिज है मौन, जहाँ क्षितिज है मौन और अंबर तमिर वरण है। क्षितिज का मतलब होता है आकाश और पृथ्वी, जहाँ पर हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में मिलते नहीं। क्षितिज है मौन और अंबर यानी कि आकाश तमिर वरण है। तमिर यानी कि अंधकार का वरण कर रहा है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है। माँ को लज्जा वसन और शिशु को न यहाँ पर शीर मिलता है। यह तो सिक्के का एक पहलू हुआ कि हमने क्या खोया। आइए उसके दूसरे पहलू को भी देख लें कि हमने इन 50 वर्षों में क्या पाया। अभी खोया, अब पाया। आज़ादी के बाद अनेकानेक नकारात्मक दबावों व चुनौतियों तथा विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र पड़ोसी राज्यों की तरह असफल नहीं हुआ है, बल्कि आज भी अपनी निज गरिमा के साथ विश्व रंगमंच पर स्थापित है तथा दिन ब दिन प्रगति के पथ पर क्या हो रहा है? अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। चाहे वह प्रतिरक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान तकनीक या औद्योगिक परिदृश्य एवं शिक्षा के विकास। अपनी उपलब्धियों के निरंतर गतिमान चक्र के सहारे आज भारत विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में यदि आत्मनिर्भर हैं तो औद्योगिक आधार में पर्याप्त विस्तार के साथ ही हम बुनियादी तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के उद्योगों में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। हम युद्ध के हामी नहीं रहे हैं, किंतु हमने पड़ोसी देश की नाकाम एवं नापाक कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हम उन चुनिंदा देशों में से एक हैं जिनके पास अपने क्या है? सैटेलाइट बनाने व उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ने की क्या है?
क्षमता है। पोखरण में एक के बाद एक परमाणु विस्फोट कर भारत विश्व पटल पर एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। आज भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व सफल लोकतंत्र माना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली वाला देश बन गया है तथा उत्तरोत्तर शिक्षा का विकास हो रहा है। परिवहन, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय उपलब्धियां भारत ने हासिल की है। भारतीय रेल विश्व की 3 बड़ी रेल सेवाओं में से एक है। एयर इंडिया विश्व की प्रतिष्ठित विमानन सेवा है। किसी राष्ट्र के निर्माण में 50 वर्ष का समय कोई लंबा समय नहीं है। वास्तव में राष्ट्र निर्माण एक ऐसा कार्य है जिसकी सीमाएं बढ़ती रहती है। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है, इसलिए हमें अभी बहुत से काम करने हैं। जिस गरीबी की दशा में देश के लाखों लोग रह रहे हैं, उसे क्या करना होगा? मिटाना होगा। आर्थिक और सामाजिक असमानता जो दीवार बनकर एक मनुष्य को दूसरे से अलग कर रही है, उसे हटाने की आवश्यकता है। वंचितों को संबल बनाने हेतु महात्मा गांधी के कार्यों को आगे बढ़ाकर राम राज्य के सपने को साकार करना होगा। अतः आवश्यक है कि सारे देश को एकजुट होकर विकास के चक्र को आगे बढ़ाने की, सबको संगठित होकर समर्पण की भावना के साथ इस महान देश को उसकी नियति तक ले जाने का संकल्प लेने की, युवाओं को आगे आने और नेताओं को अपने आचरण में उदात्त मूल्यों की स्थापना कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की है। इस प्रकार ये निबंध पूरा होता है। अगले क्लास में अपन दूसरा निबंध पढ़ेंगे, बेरोजगारी समस्या और समाधान। धन्यवाद।